गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर कोलीग्स। आज हम बात करते हैं हाउ टू बी ए गुड मैनेजर। आप एक अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंसेप्ट होता है कि मैं मैनेजर तो बन गया, अब मेरे पास सारी ऑथोरिटीज़ आ गई हैं तो मैं किसी भी तरीके से काम करवा सकता हूँ। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपके पास एक गुड लीडर्स की क्वालिटी भी होनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको अपनी कंपनी को बेनिफिट्स देना है, प्रॉफ़िट देना है, आपको अपने एम्प्लॉइज़ से भी काम लेना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊँगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले तो आपको कूल रहना है। यू ऑलवेज़ हैव द कूल नेचर। ऑथोरिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कांसेप्ट समझ आना चाहिए। एम्प्लॉइज़ से आपको काम निकलवाना है और मैनेजमेंट क्या कहता है? टू गेट द वर्क फ्रॉम द पीपल इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट। लोगों के थ्रू काम निकलवाना ही मैनेजमेंट होता है। पॉलिटिक्स कभी नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट में। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने पॉलिटिक्स की, ठीक है, आप अपने अचीवमेंट्स तो ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब आपके एम्प्लॉइज जानेंगे ना आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बहुत गलत होगा। तो बाकायदा बेनिफिट की जगह आपको नुकसान होगा। आपको एक अच्छा मैनेजर कैसे बनना है और अच्छी क्वालिटीज़ कैसे रखनी है। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज मेक ए गुड पीआर विद योर एम्प्लॉइज। आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ एक अच्छा पीआर रखना है। वो आपके एम्प्लॉइज ही नहीं है, उन्हें आप एक एसेट समझें। उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। अपने आप को हमेशा उस कंसेप्ट पर रखें कि जहाँ उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, क्या स्टेप्स लेते। शायद किसी की मजबूरी भी हो सकता है, शायद कोई सच भी बोल रहा हो, हमें उसको वहाँ रखना है। मैं आपको एक बड़ा एक कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो आई वाज एट द मार्केटिंग हेड। द प्रॉब्लम वाज देयर कि वहाँ कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स आती थी, सर मैं कॉल नहीं ले पा रहा है सर, ये एम्प्लॉइज़ ये बैनर ये जवाब दे रहा है सर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है सर, नेगेटिव हो रहा है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, 100 लोगों से बात कर रहे हैं, 200 से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा लेट्स वी हैव टू वेट, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आई वेंट टू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म पे गया, बैठा, फ़ोन लिया, कॉल्स ली, उनको समझाया ये कॉल्स कैसे लेनी है। कोल्ड कॉल है तो आपको पीआर रखना, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना। आपको उनसे सबसे पहले हालचाल पूछना है, रिगार्ड्स देना है, उनको समझाना है कि सर मैं भी आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन और मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ सर, यू आर द हाईली एजुकेटेड। तो पहला कंसेप्ट क्या होगा, वो पर्सन आपसे नॉनसेंस बात नहीं करेगा, उसका वे चेंज हो जाएगा कि कोई एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि मैंने तो प्रोडक्ट ही नहीं दिया, मैं तो अभी तो उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ सर आपकी जॉब कैसी चल रही है, कैसे सर आप, फिर आपकी फैमिली कैसी है सर, फिर मैं कहता हूँ सर मैं इस कंपनी से हूँ, तो एक छोटी सी चीज़ सर मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ सर, आपके पास टाइम नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टाइम टू द अनदर पर्सन। आपको दूसरे के टाइम को भी इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बच्चे कोल्ड कॉलिंग करते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। आप उनको टाइम दें। आपने प्रोडक्ट भी भेजा, आपने इन्फॉर्मेशन भेजी, नेक्स्ट डे आपने फिर कॉल किया, सर कैसी हैं आप, संजय बोल रहा हूँ। तो आपको ये नहीं बोलना अभी मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, वो काट देंगे, उनके बाद दिन में 50 लोगों की कॉल आती है। आपने समझाना सर संजय बोल रहा हूँ, कैसे सर आप, कहेंगे मैं ठीक हूँ सर, और कैसे चल रहा है सर, वो कल मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी सर, आपने देखा होगा, ठीक है, अच्छा यार अभी देख नहीं पाया, कल देखता हूँ सर, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सर, बस सर मैं ऑनलाइन हूँ, मैं चाह रहा था कि सर आप भी थोड़ा सा आपने टाइम निकाला होगा सर। तो सर कोई भी नहीं, 5 मिनट की बात है, बड़े प्यार से आप हैंडल कीजिए, वो आपके सामने आपके प्रोडक्ट्स को देखना शुरू करेंगे। आप धीरे धीरे उन्हें समझाएं, इम्पोर्टेंस बताएं। आप फिर आप उनको कहें सर मैं आपसे कल बात करता हूँ, एक बार आप घर जाके सोचिएगा, क्योंकि डैट इज़ द बाइंग बिहेवियर। आप एकदम उसको नहीं कह सकते कि सर आप ये प्रोडक्ट अभी ले लें, इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द सेल। धीरे धीरे आपने उनके पास क्लोजिंग ऑफ द सेल को लेकर जाना। नेक्स्ट डे फिर आपने उनसे बात की, फिर आपने समझाया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ पीआर पे आ गए। क्लाइंट को हमेशा ऐसा बनाना है वो पॉजिटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आपके लिए वो नेक्स्ट क्लाइंट तैयार कर देते हैं। और जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको एक टाइम पीरियड्स देखना होता है कि उसकी सैलरी कब आती है। आप उसकी सैलरी से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाए, अगर 7 तक सैलरी आते हैं तो आप 7 तक सेल क्लोज कर देंगे।
क्योंकि उसके बाद उसका अमाउंट है, आपको पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फीसिस में, घर के खर्चे में। तो आपको अगले दिन, अगले फिर बचे हुए 23 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना क्लाइंटल इतना बना लें 23 डेज के लिए कि 1 से 7 तक आपकी सारी सेल टर्न अप हो जाए। 1 से चेक लेने शुरू कर दें या 31 से चेक लेने शुरू कर दें। जैसे किसी की सैलरी 7 को आती है, 5 को आती है, 31 से ही चेक लेने शुरू कर दें। तो जैसी सैलरी आएगी, आप 1 दिन पहले ही चेक डाल दें, 3 दिन तो क्लियर होने में लगता है, तो आपका अमाउंट क्लियर, आपका टारगेट क्लियर। और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, स्मार्ट वर्क, ऑलवेज नीड द स्मार्ट वर्क, क्लियर। क्योंकि कंपनी भी तो आपको तभी बेनिफिट देगी, प्रमोशंस देंगे, है ना। प्रमोशन ऐसे नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। अपनी टीम को समझाएं कि कूल होना है, उन्हें टाइम पीरियड दे, एग्रेसिव नहीं होना, काम नहीं हो रहा कोई बात नहीं बच्चे, आपको भी तो एक्सपीरियंस हुए ना धीरे धीरे, उन्हें भी एक्सपीरियंस सिखाएं। कई बार क्या होता है, देखिए लाइफ क्या होती है, आपको खुद सीखनी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यूरेका फोर्ब्स में था। सो व्हाट वाज देयर, वहाँ पे एक कंसेप्ट था, आपको अपने लिए सर्वाइव करना। पहले दिन मुझे भेजा गया एक सीनियर के साथ, तो सीनियर ने मुझे कहा कि फील्ड पे लेके अपने साथ और बोले कि आप अपना काम करो, मैं अपना करूँ। आई डोंट हैव द नॉलेज ऑन दैट डे, बट आई थिंक दैट कि यार आज कुछ करके जाना है। आई नॉक एट द डोर ऑफ द पीपल, नॉक किया, स्ट्रेटजी समझी, काम करना सीखा कि जीना अपने लिए था। एक सीखा कि पीआर, किसी के घर का दरवाज़ा कैसे खुलवाना, उनसे रिलेशंस कैसे रखने हैं, उनको क्लाइंट कैसे बनाना है। उस दिन मैंने कहा आज सेल करके ही जाएंगे यार, मज़ा आएगा। लाइफ में सोचो कि कितने लोगों से आप बात करेंगे और कितने लोग रह जाएंगे यार, करोड़ों लोग हैं यार, ज़िंदगी छोटी सी है। मैं आज भी करोड़ों से बात करने बैठूंगा ना, तो टाइम गुजर जाएगा। तो आपको बात करनी है सबसे, करते करते बात करते करते आपके इतना क्लाइंटल बन जाएगा, इतने लोग मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे कि आप सोचेंगे बस सर द लाइफ इज़ वेरी कूल। कुछ लोग मार्केटिंग से डर जाते हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, एंजॉय करो लाइफ को, मार्केटिंग को एंजॉय करो। बहुत लोग मिलते हैं, वो दे आर यूर पोटेंशियल क्लाइंट्स। एक क्लाइंट आपके घर का आ गया, आप उससे दूसरा रेफरेंसेस लीजिए उसके फैमिली का, तीसरा रेफरेंसेस लीजिए उसके फ्रेंड का रेफरेंसेस लीजिए, आपके टारगेट 100% क्लियर होंगे। पीआर रखना है, पीआर द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। हमेशा नहीं दिखाना क्लाइंट को सर मैंने आपसे पैसा ला रहा, नो नो नो, ऑलवेज से सर हमें तो अपने साथ एक पर्सन जोड़ना होता है सर।